गांव की रसोई से निकली एक ऐसी मिठास जिसका स्वाद बचपन की यादें ताजा कर दे। तो आज मैं बना रही हूँ खास्ता, कुरकुरी और बेहद स्वादिष्ट देसी खुरमा की मिठाई, जिसे बनाना बहुत आसान है। खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और एक बार आप इसे बनाएंगे ना तो हमेशा इसे बनाकर डब्बा बंद करके रखेंगे, जिसे आप पूरे 1 महीना तक खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आज ये देसी मिठाई। ये खुरमा मिठाई आज मैं बना रही हूँ आटा के साथ। तो इसके लिए 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा ले सकते हैं। और इसमें अब डालिए 1 चम्मच चीनी और 3 पिंच के करीब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। जनरली जो मार्केट में खुरमा मिलता है वो मैदा का बना होता है, लेकिन घर में बनाने का ये फायदा है कि आप हेल्दी चीज खा सकते हैं। अब इसमें मोयन के लिए डालेंगे घी। तो आटा से तैयार कर रहे हैं इसलिए मैं बोलूँगी कि आप इसमें घी ही डालिए मोयन के लिए, स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर घी की जगह पे आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से एक बार पहले मिक्स कर लेते हैं। घी बढ़िया से आटा में मिल जाए इसलिए मसल कर आटे में हमको घी को मिला लेना है पहले। तो सिर्फ आटे, घी और चीनी से तैयार होने वाला ये खुरमा मतलब कि एक पारंपरिक देसी मिठाई है, जिसे अक्सर हम बचपन में खाया करते थे। और अब तो ये मार्केट में बहुत कम ही देखने को भी मिलता है, लेकिन इस तरीके से आप घर पे बनाकर इस मिठाई का स्वाद आज भी ले सकते हैं। और अब आटा को तैयार करने के लिए यानी कि लगाने के लिए लेना है 1 कप दूध। दूध ठंडा दूध है, पहले से बॉयल किया हुआ। दूध की जगह पे आप पानी से भी ये आटा गूँथ सकते हैं। आटा हमें एकदम सख्त लगाना है, थोड़ा-थोड़ा दूध डालिए और एकदम सख्त आटा यहाँ पे तैयार कर लीजिए गूँथ कर। बहुत ज़्यादा मसल कर हमें इसे सॉफ्ट नहीं करना है, बस थोड़ा-थोड़ा दूध डालेंगे और हाथ से बस सारा आटा को हमें जमा करते हुए इकट्ठा कर लेना है, जिससे कि एकदम बढ़िया ये सख्त तैयार हो। अगर गीला आटा हो जाएगा तो फिर ये खुरमा बढ़िया नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना हार्ड तैयार हुआ है। तो बस ऐसे ही आपको आटा को गूँथ लेना है और बहुत ज़्यादा मसलेंगे नहीं, नहीं तो फिर इस तरीके से इसमें जाल ही नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं कैसे आटा में अंदर एक टेक्सचर तैयार हुआ है। तो बस ऐसे ही आपको रफली सख्त आटा यहाँ पे गूँथ कर तैयार करना है। अब रेस्ट वगैरह हम इसे कुछ भी नहीं देंगे और यहाँ पे देखिए 1 कप दूध सिर्फ़ इस आटे को गूँथने में लगा है। और इस आटा को देखिए मैं यहाँ पे किचन के प्लेटफ़ॉर्म पर ही बेलूँगी, एक साथ ही ढेर सारा बन जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे चकले पे या फिर चॉपिंग बोर्ड पर भी बना सकते हैं। तो एक बार में ही पूरा आटा ले लिए हैं और हाथ से दबाते हुए इसे थोड़ा-सा पहले फैला लेते हैं, जिससे कि बेलना थोड़ा आसान होगा। क्योंकि मतलब कि डो हार्ड है, तो इस तरीके से दबाते हुए पहले हाथ से इसे फैला लीजिए। और अब हम इसे बेलेंगे, तो यहाँ एक रोटी की तरह आप इसे बेल कर तैयार कीजिए। ना बहुत मोटा बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा रोटी की तरह पतला। एक मीडियम थिकनेस में हम इसे बेल लेंगे। तो ये खुरमा मिठाई एक देसी मिठाई है, लेकिन स्वाद इसका बहुत अच्छा आता है। बाहर से ये कुरकुरा लगेगा, अंदर से हल्का मीठा और इतना स्वादिष्ट कि एक बार खाना शुरू कीजिए ना तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। और त्योहार हो या फिर चाय के साथ कुछ खास खाने का मन करे, तो ये देसी खुरमा आप ज़रूर बनाकर घर में रखिए और हर मौके पे ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैं आपको एक बार इसका देखिए थिकनेस दिखा दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमें हल्का मोटा यानी कि कम से कम 2 से 3 रोटी के मोटाई के बराबर इसे रखना है। अब इसे हम साइड इसके जो है वो थोड़े कटे-फटे हैं, तो इसको हाथ से ही आप सेट कर लीजिए। जिससे कि आटा भी बर्बाद नहीं होगा और दबाते हुए देखिए मैं इसे एक स्क्वायर का शेप दे ली हूँ। तो इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म पे ही बनाने से आसानी ये हुआ कि एक बार में ही ये तैयार हो जाएगा। और अब हम इसको कट करते हैं एक स्ट्रिप के रूप में, पतला-पतला आप इसे काटिए। यानी कि एक उँगली की चौड़ाई के बराबर। मैं यहाँ पे ये खुरमा थोड़ा ज़्यादा लंबा-लंबा बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं। जैसे ये पूरे लेंथ का है, तो इसके में सिर्फ़ 2 कट कर रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे इसमें 3 कट करके इसे तैयार कर सकते हैं। थोड़ा लंबा-लंबा ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं इसलिए मैं इसे थोड़ा लंबा तैयार कर रही हूँ। अब क्या करेंगे, काटने के बाद एक-एक टुकड़े को आपको हथेली पर लेना है और हथेली से इसे रगड़ना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसके जो किनारे वाले शार्प एज जो था, उसे हमें मतलब कि रगड़ लेना है जिससे कि ये थोड़ा गोल हो जाए। आप देख रहे हैं इस तरीके से हमें गोल-गोल इसे कर लेना है। और एक-एक को उठाते जाएँगे और हथेली पे आपको रगड़ कर इसे बस हल्का-सा एक शेप दे लेना है।
चाहे तो आप इसे इसी तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन एक वो जो ट्रेडिशनल लुक आता है ना इस मिठाई का, वो नहीं आएगा फिर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हथेली पे रगड़ कर इसे बस इसके किनारे को गोल कर लेना है, या फिर आप इस तरीके से भी प्लेटफ़ॉर्म पे भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा दबाए और रगड़ लिए। तो बहुत आसानी से ये तैयार हो जाता है मिठाई। मैं तो एक बार में ढेर सारा बनाकर डब्बा बंद करके रख लेती हूँ। बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सारा तैयार कर लेंगे आप एक बार, उसके बाद ही आप फ्राई कीजिएगा। ये तैयार हो गया, तेल भी मैं दूसरी तरफ देखिए गरम होने के लिए रख दी हूँ, और तेल का टेम्परेचर एकदम मीडियम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा और ना बहुत ज़्यादा गरम। और एक-एक करके आपको इसमें छोड़ना है ये खुरमा। ध्यान देना है कि मतलब कि ओवरलैप करके नहीं डालेंगे, एक-एक करके डालेंगे स्पेस बना के, जिससे कि ये मुड़े ज़्यादा नहीं, एकदम लंबा-लंबा रहे। और धीमी आँच में बहुत पेशेंस के साथ 10 मिनट में एक बैच आप फ्राई कीजिए, इस तरीके से देखिए। तेल में जाने के बाद ये देखिए थोड़ा-सा फटता है, फटने का मतलब कि इसमें क्रैक्स आता है, शेप बहुत अच्छा इस तरीके से आता है, दिखने में ये बहुत अच्छा लगता है। और अंदर तक सिकेगा जब आप इसे धीमी आँच में सेकेंगे और एकदम ये क्रिस्पी होगा। बस ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा एक बार में भरकर तेल में नहीं डालना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएँगे या फिर मुड़ जाएँगे। हमें यहाँ पे खुरमा एकदम पतला-पतला और लंबा-लंबा चाहिए। जब इसपे गोल्डन रंग आ जाए यानी कि हल्का सुनहरा रंग का ये हो जाए, तब आप इसे तेल से बाहर निकाल लीजिए। एकदम क्रिस्पी और एकदम सुनहरे रंग का ये खुरमा बनकर देखिए यहाँ पे तैयार है। तो मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए आप आवाज़ सुन सकते हैं इसका कि कितना बढ़िया एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है। देख रहे हैं? और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अभी ये गरम है इसलिए थोड़ा सॉफ्ट है, ठंडा होने पे ये बहुत अच्छा कुरकुरा होगा। अब यहाँ पे हम एक चाशनी तैयार करते हैं। इसके लिए लेंगे 1 कप चीनी, इसमें डालते हैं आधा कप पानी, और चीनी को अब हमें मिक्स करना है। फ्लेम को यहाँ पे हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे चीनी को मेल्ट होने जितना पकाएँगे, और जैसे ही यहाँ पे चीनी मेल्ट हो जाए बढ़िया से, आपको फ्लेम को अब लो कर लेना है, और लो फ्लेम पे ही ये चीनी पकाएँगे सफ़ेद होने तक। थोड़ी देर में देखिएगा चीनी में बुलबुले बनने लगते हैं इस तरीके से, तब आपको रुकना नहीं है, लगातार इस चीनी को चलाते रहना है, और साइड में धीरे-धीरे चीनी चिपकना कढ़ाई में शुरू हो जाएगा। तो छुड़ाते हुए चीनी को आपको चलाते जाना है इसे। जैसे ये चीनी थोड़ा, जब आप छलनी से चीनी को ऊपर की तरफ उठाएँगे ना, चीनी थोड़ा भारी-भारी लगने लगता है, और इसके बुलबुले शुरू में थोड़े बड़े बनेंगे, लेकिन जैसे-जैसे चीनी पकना शुरू हो जाता है ना, रिड्यूस होगा, तो चीनी के बुलबुले छोटे होने लगते हैं। बस यही इसकी पहचान है, और ये कढ़ाई की साइड में चिपकना शुरू हो जाएगा, यानी कि सफ़ेद-सफ़ेद इसमें धब्बे कढ़ाई में लगने बनने लगते हैं। तो इतनी देर के लिए आपको चीनी को पकाना है। या फिर आप चीनी को पानी में डालकर भी चेक कर सकते हैं, इसके क्रिस्टल बनने लगे, उतनी देर के लिए चीनी पका लिए, चीनी तैयार है, जल्दी से अब इसमें खुरमा डाल देते हैं। और अब लो फ्लेम पे खुरमा को उलट-पुलट के चीनी से हमें कोट करना है। जब तक कि चीनी एकदम से सफ़ेद ना हो जाए, कोट अच्छे से नहीं हो जाए खुरमा के ऊपर, जब एक बार बढ़िया से कोट हो जाएगा, जैसे-जैसे आप चलाते जाइएगा ना, चीनी एकदम सफ़ेद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही चीनी एकदम सूख जाए, गैस को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि कढ़ाई गरम है, गरम कढ़ाई में भी ये तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए गैस को मैं अब बंद कर दी हूँ, और लगभग 3 से 5 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। तो बहुत अच्छा चीनी का कोटिंग खुरमा के ऊपर हो जाता है, और ये छूटेगा भी नहीं। इसी प्रोसेस से आपको इस खुरमा को तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए खुरमा तैयार हो गया है। अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। कढ़ाई में अब बहुत देर के लिए नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे कढ़ाई में जो चीनी लगा हुआ है, आप इसे खरोच के निकाल लीजिए, और इस चीनी से आप या तो कोई हलवा बना सकते हैं, या फिर मिठाई बना सकते हैं, या फिर इसे थोड़ा-सा एक बार मतलब कि ब्लेंडर जार में पीस लीजिए, और ये पिसी हुई मतलब कि पाउडर शुगर का काम करेगा। तो मैं इसे खरोच कर गरम-गरम में ही खरोच लेते हैं, आसानी से सारा चीनी निकल जाएगा। और ये देखिए, ये खुरमा मिठाई हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, एकदम देसी स्वाद। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस मिठाई को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटी-मोटी भूख के लिए, या फिर कभी भी कोई आ जाए, घर में इस तरीके का जब सूखा नाश्ता बना होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और ये देखिए कितना बढ़िया एकदम ख़ास्ता ये मिठाई बनकर तैयार है।
ठंडा होने के बाद डब्बा बंद करके रखिए और पूरे 1 महीने तक आप इसे खा सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी जगह पे इसे क्या बोलते हैं।